ओम शांति। जब तक और भाई बहन आए तब तक आप सभी आज के अमृत वेला के अपना समय और अपनी सेल्फ चेकिंग यानी अपने नंबर लिखें। आज अमृत वेला कितने बजे किया और कितने मार्क्स हैं आज आपके अमृत वेला में? चलिए, कल हमने चर्चा की कि चिंता मुक्त कैसे बने। मन में अनेक प्रकार की चिंताएं करने की आदत हो गई है हमको, तो कैसे हम चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, उस पर कल थोड़ा चिंतन हमने किया। और आज हम उस चिंतन का दूसरा भाग देखेंगे। चलेंगे पहले 3-4 मिनट कल के चिंतन को दोहराएंगे। थोड़ा सीधे होके बैठ जाएं। स्थिर कर ले मन बुद्धि को। अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, हमें कौन मिला है? वो कौन है और वो कितना समर्थ है, यानी कितना शक्तिशाली है। वो धरती पर किस लिए आया है? क्या संस्कार परिवर्तन में वो हमारी मदद करता है, या ये काम हमें खुद करना है? अपने आप से पूछें, क्या मुझे उसकी मदद लेनी आती है? क्या भगवान के बच्चों को चिंता होनी चाहिए? क्या आपको होती है? क्यों होती है आपको चिंता? क्या निश्चय नहीं है बाबा पर? अगर निश्चय है तो फिर विजय क्यों नहीं हो रही? क्या वो मदद करता है? फिर मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? गलती उसकी है या मेरी है?
और शांति। ये चिंतन जब एकांत में बैठ कर बार बार किया जाता है तो ये हमें मन की गहराई में लेकर के जाता है। ये हमें अंतर मन से जोड़ता है और सत्य जवाब लेकर के आता है। इसलिए इन प्रश्नों को बार बार अपने से पूछना चाहिए। धीरे धीरे ये प्रश्न जैसे जैसे दिल के अंदर उतरते जाएंगे, जैसे जैसे इन प्रश्नों के सच्चे उत्तर अंदर से आते जाएंगे, वैसे वैसे ऊर्जा भी आती जाएगी। उत्तर के साथ, सच्चे उत्तर के साथ सच्ची ऊर्जा भी आती जाएगी। जो ज्ञान हमने सुना है, संस्कार बदलने के लिए केवल समझ का होना काफी नहीं। समझ का होना जरूरी है, पहला कदम समझ ही है, परंतु केवल समझ का होना नहीं, समझ के साथ शक्ति, परिवर्तन शक्ति भी चाहिए। और वो परिवर्तन शक्ति दो जगह से आती है। एक आती है हमारे अंतर मन से और दूसरी है परमपिता परमात्मा से। संसार में बहुत से आत्माओं ने, यहाँ तक कि वो भगवान को भी नहीं मानते हैं, फिर भी उन्होंने अपने अंतर मन की ऊर्जा के साथ बहुत कमाल की सफलताएं प्राप्त करके दिखाई। क्योंकि हमारे अंतर मन में भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हम सभी, हर आत्मा के अंतर मन में अपार शक्तियां हैं। इसलिए हमें अपने अंतर मन की परतों तक पहुंचना है। हर समस्या का समाधान हमारे अंतर मन के पास है और अंतर मन के पास बिल्कुल शांत और एकांत में बैठकर पहुंचा जा सकता है। जब तक यहाँ कुछ हलचल हो रही है, यानी दिमाग में भाग दौड़ है या दिल में भावनाओं की कोई हलचल है, तब तक आप सबसे नीचे अंतर मन से आ रही आवाज को नहीं सुन पाएंगे। और दिमाग और ऊपर का मन, दोनों में मिक्सचर होने के चांसेस ज्यादा हैं। दिमाग में ज्यादा है, मन के अंदर भी दूसरों की मन पर मत का और उसके वश जो भावनाएं पैदा हो गई हैं। जैसे सीता जी रहती तो श्री राम जी के साथ थी, पर मन के अंदर हिरण की लालसा पैदा हो गई और वो लालसा पैदा हुई तो श्री राम जी ने भी मनाया कि ऐसा कोई हिरण नहीं होता, ये कोई छलावा है। माना श्रीमत दी थी उसको, लेकिन वो श्रीमत, उसकी हलचल वाली जो बुद्धि है, आकर्षण वाला जो मन था उसका, उसने उस श्रीमत को इग्नोर कर दिया। ये हमारी ही कहानी है कि जब हम किसी भी आकर्षण में होते हैं या किसी प्रभाव में होते हैं तो हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती है और हम हाईजैक हो जाते हैं, यानी रावण के दुख के संसार में चले जाते हैं। इसलिए जब भी अंतर मन से बात कर, ये हर कोई कर सकता है। केवल आप विधि सीख लीजिए। आप देखिए, आप अपने जीवन की हर समस्या का हल खुद निकालेंगे प्यारे भाइयों बहनों, खुद निकाल लेंगे आप। केवल अपने पास बैठना सीखो। दूसरों की जितनी सुनाई दे रही, अपनी सुनना सीखो, अंदर की सच्ची बात। इसलिए स्लोगन बताया, सच्चे दिल पर साहेब राजी है।
भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस तक आवाज पहुंचेगी नहीं। धोखा हम खुद को देते हैं। अगर हम गलत चेकिंग करते हैं या ऊपर ऊपर की चेकिंग करते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं, दूसरों को नहीं, भगवान को नहीं। प्रश्न पूछा था कल मैंने, क्या भगवान के बच्चों को चिंता होनी चाहिए? जवाब दे के दिखाओ। टाइप नहीं करें प्लीज कोई। जब मन की बात हो रही होती है ना, तो ये साधनों को, सिर्फ साधन हमें मदद कर रहा है एक दूसरे की बात आदान प्रदान करने की। ये जो भी टाइप में बिजी हैं, ये बंद कर दीजिए। ओम शांति हो गई, सभी से कॉमन ओम शांति हो गई। ये टाइप वाइप बंद कर दीजिए कृपया। अपने मन से बात करो। क्या भगवान के बच्चों को चिंता होनी चाहिए? सुनो उत्तर अंदर से आने वाला। अगला प्रश्न है, क्या आपको होती है? थोड़ी को भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो थोड़ी वक्त पर ज्यादा बन जाएगी, अंश भी वंश बन जाएगा। क्या आपको होती है? अगर होती है, फिर चाहे वो लौकिक परिवार की है, चाहे वो अलौकिक की है, चाहे वो जिम्मेवारियों की है, चाहे वो सेवाओं की है, चाहे वो अपने भविष्य की है, चाहे किसी भी बात की। चिंता माना हलचल। क्या भगवान के बच्चों को चिंता होनी चाहिए? क्या आपको होती है? क्यों होती है? क्या निश्चय नहीं है बाबा पर? अगर निश्चय है तो फिर विजय क्यों नहीं? क्या वो मदद करता है? फिर मेरी मदद क्यों नहीं हो रही? कभी कभी तो हमने महसूस किया है, यहाँ हम संपूर्ण चिंता मुक्त, टॉपिक का नाम लिखा है संपूर्ण चिंता मुक्त। दो चार दस अनुभवों में ही राजी नहीं हो जाएं। संपूर्ण जीवन को हमें चिंता मुक्त करना है, व्यर्थ मुक्त करना है, भय मुक्त करना है, हलचल मुक्त करना है। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की क्लासेस सुनने का फायदा तभी है जब इसको संपूर्ण शब्द को साथ में लगाएंगे। वैसे तो सब कर ही रहे हैं पुरुषार्थ। 4 बजे उठ ही रहे थे, अभी 2 बजे उठने लगे जैसे ही थोड़ी जागृति आई। तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? गलती उसकी या मेरी? निश्चय का मतलब है मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, कोई चिंता नहीं, कोई दुविधा भी नहीं, कोई भय भी नहीं। न हलचल, न चिंता, न दुविधा, न भय, न अनुमान, न आशंकाएं। तब कहेंगे निश्चय। भगवान के निश्चय ने इसको टिका दिया है। जब तक इन बातों का जो अभी बताई है अंश भी है, अंश भी है, सेकंड 2 सेकंड मिनट के लिए भी मन हिलता है,
तो समझो निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय में परसेंटेज है। जितना निश्चय उतनी ही विजय। यज्ञ में बहुत सुंदर उदाहरण है। हमने बहुत प्रेरणा इससे ली है और सभी को लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण है। 350 बच्चों का भोजन बनना था। भंडारे में सब समाप्त हो गया। महसूस करना उस महान आत्मा की विशेषता, उसका निश्चय। जिसके हम बच्चे हैं, उसका भगवान पर कितना निश्चय था, ये वृतांत उसकी कहानी कहता है। भरी पड़ी है बाबा की जीवन कहानी, पढ़नी चाहिए सभी को। जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी बार बार पढ़नी चाहिए, नहीं तो ऐसे उदाहरण याद रखने चाहिए। बाबा 350 का भोजन बनना है, भंडारे में सब समाप्त हो गया। भंडारी ने कहा, जो भंडारा बनाती दादी, भोली दादी, कि बाबा कुछ नहीं, दोपहर को क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा 12 बजे घंटी बजा देना। वो पूछ रही है दोपहर को क्या करेंगे, बाबा ने कहा 12 बजे घंटी बजा देना। यानी समय पर वो घंटी बजती थी तो सभी थाली लेकर के पहुंच जाते, जैसा हमने दादियों और बड़ों के मुख से सुनी है ये और पढ़ी है, उसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। और मेन बात इसमें निश्चय की मेन बात है। घटना में थोड़ा बहुत शब्दों में ऊपर नीचे हो तो फर्क नहीं पड़ता, निश्चय की बात सीखनी है। और हमने सुना कि बाबा ने ये भी कहा, बच्ची आज भोग में हलवा बनाना, आज जलेबी बनाना। जरा सोच के देखो, आपकी किचन में आज नमक की थैली ना हो तो भी घर में झगड़ा होने का चांस है, टेंशन होने का चांस है कि भाई कल बाजार गए थे, आपको बोला था नमक ले आना, नमक नहीं है, दोपहर को खाना कैसे बनेगा। सिर्फ नमक की थैली पर टेंशन हो जाएगी। और यहाँ बाबा के जीवन की बात देखो, 350 बच्चे, और वो भी जिनको पाकिस्तान से साथ लेकर के आया, निमित्त बना। इमेजिन करना थोड़ा, और मन की स्थिति फील करना बाबा की। आज निश्चय बहुत बढ़ने वाला है आपका। आपकी और हमारी समस्याएं इसके आसपास भी नहीं है, कभी ऐसी झेली नहीं और शायद झेलने का कहीं पर चांस भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा के जीवन की कहानी। तो बाबा ने कहा कि आज जलेबी बनाना, और बाबा बिल्कुल बादशाह की तरह बैठा है कुर्सी पर। भंडारी थोड़ी हैरान है, लेकिन बाबा मन में सोचता है कि ये उसके बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये उसके बच्चे हैं। जबकि वो सब कुछ छोड़ करके पाकिस्तान से बाबा के साथ आ गए थे। उन्होंने अपने परिवार तक छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए थे, प्रॉपर्टी तक छोड़ दी या समर्पित कर दी थी। और बाबा का उनमें भी अलौकिक पिता होते हुए भी मेरापन नहीं, कि इनको पालने की जिम्मेवारी मेरी नहीं। जिसने मेरे तन में प्रवेश किया है, ये उसके बच्चे हैं, ये उसकी जिम्मेवारी है। क्योंकि मैं मांगने नहीं जा सकता, मांगने से मरना भला। बाबा अचल अडोल
विचार करो, 12 बजे घंटी बजाने के लिए भी कह दिया है, निश्चय की और प्रकाष्ठा देखो। बोल दिया जलेबी बनाना भोग में, निश्चय की देखो प्रकाष्ठा, क्योंकि उसे निश्चय था कि भोग भगवान को लगता है पहले, और ऐसा हो नहीं सकता। भंडारे में कुछ नहीं है, आंखें देख रही कुछ नहीं है, वो बिल्कुल अलग बात है। पर निश्चय कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान को भोग ना लगे। और कमाल हो गया, कैसे भी हुआ। आप पढ़ लीजिएगा जीवन कहानी में, कैसे भी हुआ। प्रेरणा आई किसी को कि जाओ वहां पर तुम दान दे करके आओ। प्रेरणा आई और 12 बजे बाबा को भोग लगा, बड़े आराम से। अगर बाप समान बनना है तो स्वयं को बाप समान परिस्थितियों में स्वयं को भी पास होते हुए विजुअलाइज करना है कि अगर मेरा बाबा इसमें पास हुआ तो मुझे भी इस परिस्थिति में अगर मेरे ऊपर आ जाए तो मुझे भी पास होना है। जब अंदर विजुअलाइज कर पाएंगे, जीत भी 2 बार होती, हार भी 2 बार होती, एक बार मन के अंदर होती, एक बार मन के बाहर होती। जो मन के अंदर हार गया वो बाहर जीत सकता नहीं, जो मन के भीतर जीत गया उसे बाहर कोई हरा सकता नहीं। वास्तव में हमको केवल अपने मन के भीतर युद्ध जीतनी है। मन के भीतर टिक गया तो जिंदगी में सब टिकने लग जाएगा। मन के अंदर हलचल है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। ये अनुभव की बातें हैं, इतिहास में भरी पड़ी हैं, और ऐसा ही हुआ। अब विचार करके देखो, ब्रह्मा बाबा के उदाहरण के सामने हमारे पास परिस्थितियां कैसी हैं? क्योंकि रोज हमारे पास बहुत कुछ लिख कर भेज रहे। आप बाबा की कहानी सुनिए, विजय का रास्ता निश्चय है। शॉर्टकट मत, दूसरे शॉर्टकट मत ढूंढिए। आशीर्वाद वाले कोई शॉर्टकट नहीं है, निश्चय ही शॉर्टकट है। और अभी हम तो आपको बहुत शॉर्ट में ही बता रहे हैं कि थोड़े से थोड़े शब्दों में भी कैसे, थोड़े समय में भी कैसे अपनी स्थिति को ऊपर ले जा सकते हैं। तो बाबा का उदाहरण बार बार स्मृति में लाना है। कल मैं एक बात बोल रहा था, मैंने मुरली का एक, जो कईयों को व्हाट्सएप पर भेजा भी है, तो आज भी आप नंबर पर अपना नंबर भेजेंगे नाम के साथ तो व्हाट्सएप आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। बाबा की एक मुरली की 3 लाइनें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। केवल 3 लाइनों में पूरी जिंदगी की टेंशन समाप्त हो सकती है, अगर भगवान की महावाक्यों की वो 3 लाइनें आप अच्छी तरह से समझ लें तो। वैसे मैंने ये महसूस किया है कि 3 लाइनों की भी जरूरत नहीं थी। निश्चय वालों को तो, जैसे कल मैंने जहाँ बात एंड की थी उसमें बाबा ने कहा था, बच्चे हल्के रहो। मेरा मन ये कहता है कि भगवान का
इतना ही कहना काफी है। अगर मेरा मन भगवान का संपूर्ण वफादार है, संपूर्ण आज्ञाकारी है, तो भगवान ने कहा बच्चे हल्के रहो, तो इसके बाद मेरे मन को सोचना चाहिए क्या? क्या मेरा अपना दिमाग, अपनी सोच, हलचल वाली सोच चलनी चाहिए क्या? जवाब देंगे। जब भगवान ने कह दिया, ये बोलने वाला कौन है? भगवान ने कह दिया बच्चे, क्या उसको नहीं पता मेरे जीवन में क्या चल रहा है? क्या भगवान को नहीं पता कि कलयुग के अंत, संगम के भी अंत में मेरे बच्चों के साथ क्या क्या चल रहे हिसाब किताब? क्या उसको पता नहीं? बावजूद उसके वो कहता है बच्चे हल्के रहो। अगर आप चिंतन की गहराई में जाएंगे, दिस मच इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू बी कूल एंड काम एंड सेटिस्फाइड, स्थिर। क्योंकि मेरे बाबा ने कहा है हल्के रहो, बस मुझे हल्के रहना है, दैट्स ऑल। परंतु ये डोज डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा आगे चलते हैं। आगे बाबा ने कहा बच्चे हल्के रहो, बिल्कुल हल्के। अब और हल्के कर दिया, बिल्कुल हल्के। फील करते जाओ भगवान क्या कह रहे हैं। आगे कहा ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचो मत। हम क्या करते हैं, जब भी कोई बात आती है तो हम कम सोचते या ज्यादा सोचते? ज्यादा सोचते। आदत है हमको। समस्या ज्यादा सोचने से हल होगी या कम सोचने से? कम सोचने से। मेरे सोचने से हल होगी या भगवान को सौंपने से हल होगी? हमने गीत तो बना दिए, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर हो गए बेफिक्र। परंतु इस गीत पर बहुत कम हैं चलने वाले, बेफिक्र होने वाले हैं। यज्ञ में भी हैं, एक से एक उदाहरण हैं, लेकिन बहुत कम हैं जिन्होंने सर्वस्व सौंप दिया है उसको, जिनका मन विचलित नहीं होता है। बातें चाहे रोज आवें पर मन विचलित नहीं होता। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति सर्दी गर्मी हार जीत भूख प्यास ऊंच और नीच, जिसने गीता के 18 अध्याय, ये स्पिरिचुअल गीता, बाबा की सुनाई हुई गीता के 18 अध्याय जिसने सुन लिए, यानी संपूर्ण सिलेबस जिसने सुन लिया, ये उनकी स्थिति है स्थित प्रज्ञ, जो अर्जुन को लास्ट में प्राप्त हुई थी। बात को थोड़ा भीतर जाने दें, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से मैं बिगिनिंग वाले क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। क्या भगवान मिला है? क्या भगवान के बच्चों को चिंता होनी चाहिए? फिर वहां पहुंच जाएंगे क्वेश्चन पर। बाबा ने आगे कहा बच्चे कोई भी बात ध्यान से सुनना,
ज्यादा सोचो मत। कोई भी बात, कोई भी कार्य, चाहे अपना संस्कार या किसी दूसरी आत्मा का संस्कार, यदि समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों करता है, ये क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्यों करता है, ये प्रश्न भी मन को विचलित करते हैं। और बहुत है, पार्ट्स में जब हम प्ले करते हैं तो ये बहुत विचलित करते हैं। तो फिर से, कि कोई भी कार्य, कोई कार्य जीवन का उलझा हुआ हो, अधूरा पड़ा हो, उसकी चिंता होती है, या फिर कोई भी जिम्मेवारी, कोई भी, चाहे कार्य अधूरा पड़ा है, या फिर कोई परिस्थिति आ गई है, कोई बात आ गई है, या फिर किसी का संस्कार डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर अपना संस्कार ही सेल्फ कंट्रोल में नहीं है। अब इसमें सारी बातें आ गई देखो। यदि ऐसा है तो बाबा की श्रीमत क्या कहती है आगे? बच्चे, 100% बाप के हवाले कर, और तुम बात को तो करो बाप के हवाले। भक्ति में एक बहुत अच्छा गीत बाबा बजाया करते थे। गीत का स्टेंजा है ये: जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। सब हमने बिगाड़ी हैं बातें, हमारे कर्मों ने बिगाड़ी हैं, हमारे संस्कारों ने बिगाड़ी हैं, देह अभिमान ने बिगाड़ी है। कुछ इस जन्म में बिगाड़ी है, कुछ पीछे से बिगड़ी ले करके आए हैं। पर फिर भी वो हिम्मत देता है बच्चे, चाहे इस जन्म की हो या पिछले जन्म की हो, कुछ भी बिगड़ी हुई है, मैं आया ही तुम्हारे बोझ लेने हूँ। तो ये सारे 100% कहाँ है? परसेंटेज पर अटेंशन देना। तुम्हारे बिजनेस में ऊपर नीचे हो रहा, 100% बाप के हवाले कर। दो काम करो, आत्मिक स्मृति में टिक कर, इसको आप नोट कर सकते हैं, आत्मिक स्मृति में टिक कर बाप के नजदीक आकर, यानी बाप की गोद में आकर बैठ जाओ। मेरा प्रश्न है आपसे, ये संगम युग जो मिला है, ये डायमंड एज जो मिली है, ये चिंताओं के लिए है क्या? ये पर चिंतन के लिए है, या आत्म चिंतन यानी सोल को महसूस करने के लिए, आत्मा की सच्चाई को महसूस करने के लिए है संगम युग, या फिर दुनिया का चिंतन या पर चिंतन करने के लिए है? जवाब मेमोरी में ठीक रखा है, आत्मचिंतन के लिए है ये संगम युग। ये संगम युग दुनियावी वस्तुओं, दुनियावी लोगों के प्रेम को अनुभव करने का है, या परमात्मा के प्यार की महसूसता के लिए? उत्तर तो अभी भी ठीक है। ये सिर्फ दो कार्य के लिए ये संगम युग है। एक तो मैं आत्मा क्या हूँ, कौन हूँ, कैसी हूँ, उसको अच्छी तरह रियलाइज करके जैसे गिरी हूँ
फिर से वही पवित्र बनाना है, संपूर्ण पावन बनाने का कार्य है संगम युग का। और वो संभव है भगवान के प्यार के द्वारा। बाबा का प्रेम ही एक ऐसी लिफ्ट है जो धरती पर बंधनों में फंसी हुई आत्मा को उठाकर वापस परम धाम ले जा सकता है। तो ये दो कार्य करो बच्चे। 100% तुम मुझे दे दो, तुम मुझे दे दो 100%, वो मैं संभालूंगा। बड़े आराम से समझना पड़ेगा कि भगवान कैसे संभालता है। पर एक एक शब्द जो सुन रहे हैं उस शब्दों में सत्यता का बोध करते जाना है। कहीं इसीलिए बड़े आराम से सुना रहे हैं, क्योंकि जल्दबाजी में मनमत और परमत मिल जाती है और हम श्रीमत पर नहीं खिचड़ी मत पर कार्य करते हैं, जिसमें थोड़ी श्रीमत भी होती है, थोड़ी मनमत, थोड़ी परमत। क्योंकि श्रीमत का रिजल्ट चिंता नहीं है, श्रीमत का रिजल्ट भय नहीं है, श्रीमत का रिजल्ट क्रोध नहीं है, श्रीमत का रिजल्ट अनुमान नहीं है, श्रीमत का रिजल्ट भय या हलचल ये नहीं। श्रीमत का रिजल्ट है धैर्य, शांति, सुकून। ये श्रीमत का रिजल्ट है। चिंता भय जो भी बताया, ये श्रीमत में मिली हुई मनमत और परमत के विष का रिजल्ट है, जिसे हमें दूर करना है। बड़े सावधानी से सुने बात को, उसे दिल में लेके जाएं, सच्चाई को विदाउट एनी मिक्सचर लेकर के जाएं। बच्चे 100% बाप के हवाले कर आत्मा बनकर बाप की गोद में बैठ जाओ, तो पूरा का पूरा बाबा को सौंप देना है। अब ये सौंपना कैसे होगा? पहले चिंतन करना है इस पे कि मैंने जब से अपने सिर पे बोझ उठाए हैं या उठाने की आदत है, तो बोझिल हुई हूं या हल्की हुई हूं? बाबा मेरे से अच्छा संभाल सकता है या मैं अच्छा संभाल सकती हूँ? जब बाबा अच्छा संभाल सकता है तो फिर मैं क्यों बोझ उठा रही हूँ? हमारे से ज्यादा समझदार तो छोटा सा बच्चा होता है, जिसको बोझ उठाता है, जोश जोश में बोझ उठा लेता है। 2 कदम चलने पर समझ में आ जाता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं। एकदम कहता है मम्मी आप ले लो, पापा आप ले लो। एकदम सरेंडर, मम्मी को दिया, पापा को दिया, और फिर तो बच्चे की चाल। आनंद ही आनंद है। जब हम बोझ उठाने में सक्षम नहीं, जब हमारी मन बुद्धि विचलित हो रही, तो बाप को नहीं दे सकते क्या? एक मुरली में बाबा ने कहा था, बाप को बोझ देना भी आना चाहिए। देना कैसे होता है ये भी आना चाहिए, ये भी हम बताएंगे आगे। दिया कैसे जाता है उसमें भी विधि लगती है। बोझ देना आना चाहिए। भगवान को पाकर अगर हल्के नहीं हुए, संपूर्ण निश्चिंत की बात हो रही है, 10-20% हल्के नहीं। भगवान को पाकर जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। अभी भी थोड़ा समय है, हम अनुभव कर सकते हैं। अभ्यास करेंगे कुछ इस प्रकार का, जो निश्चय बैठाने के लिए अब कुछ अभ्यास करेंगे। ये नोट कर सकते हैं आप।
नहीं तो वीडियो तो अपलोड होगा ही, इसमें सुन सकते हैं दोबारा। नोटबुक है तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास, बाबा बैठा है। बाबा बैठा है। हमने देखा है भाई बहन सेंटरों पर जाते हैं। अभी तो लॉकडाउन है, सेंटरों पर भी नहीं जा पा रहे हैं। वैसे सेंटरों पर जाते, मधुबन में आते थे तो क्या करते थे, एक फोटो ढूंढते थे। दीदी को भी बोलते थे, दीदी वो वाली फोटो देना जिस पे लिखा है, बच्चे चिंता मत कर मैं बैठा हूं। अच्छा, मेजोरिटी ने वो वाली फोटो ना अपने उसमें, कईयों ने खरीद के और कईयों ने अपने लोकल फ्लेक्स वालों से बनवा के लगा ली है, बच्चे चिंता मत कर मैं बैठा हूं। अच्छा लगता है मन को, ये वाला पढ़ते ही अच्छा लगता है। पर जब बात आती है, जब परिस्थिति आती है, बाबा को तो बिठा दिया, परिस्थिति आती है तो बाबा कहता है मैं बैठा हूं, और हमारा विचलित मन कहता है बैठा रहे। बैठाने के लिए ही बुलाया है आपको। उसको काम में नहीं लगाते। वो कहते मैं बैठा हूं तू चिंता मत कर। कहते आप बैठे रहो, चिंता तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बच्चे तो मेरे, बिजनेस तो मेरा है। वो तो मंदिरों में भी कहते थे हम, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तो मंदिरों में भी गाते थे, यहाँ भी गाते हैं, सब तेरा है। वो गाने वाली बात अलग है ना, पर अब तो ये बात आई है जीवन में ना, अब तो परीक्षा आई है ना, तो इसमें तो मेरे को ही करना पड़ेगा ना। तो जो दिया था उसको वापस अपने सिर पर ले लिया, फिर बोझिल हो गए। सोच रुकती नहीं, दिमाग ठहरता नहीं, चिंता मिटती नहीं। वर्षों बीत गए, क्रोध समाप्त नहीं हो रहा, चिड़चिड़ापन। थोड़ों ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरा बहुत सैल्यूट है उन पुरुषार्थियों को जिन्होंने अपने गहन पुरुषार्थ से अपने इन संस्कारों पर विजय प्राप्त की है। आप सुनने वालों में भी ऐसे कुछ होंगे, परंतु मेजोरिटी की शिकायतें ऐसी ही आती हैं। तो अभ्यास करेंगे, नंबर वन, बाबा बैठा है। अब हर बात पे बोलना शुरू करो। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे फीड किया जाता है, हर बात पर बोलना शुरू करो बाबा बैठा है। बस अपने आप को भी बोलो, हर बात पर बाबा बैठा है। और जिससे भी बात करो, कोई भी बात आती है, थोड़ा भी मन विचलित होता है या ऐसा लगता है प्रेशर बढ़ रहा है, एक ही बात करो बाबा बैठा है। कोई आके उल्टी सुल्टी सुनाए, उसको भी बोलो, कोई बात नहीं भाई साहब बहन जी, बाबा बैठा है, चिंता नहीं करो। आपके अंदर चले तो मन को कहो। किसी ने पूछा मन इधर होता है क्या, है दिल इधर होता है क्या, ये जेस्चर है एक, वो सब आत्मा में ही होता है, लेकिन ये जेस्चर है, हृदय का जेस्चर है। ओके, तो इसलिए बाबा बैठा है, ये अपने दिल को सिखा दो बार बार। बाबा बैठा, हर बात पे बाबा बैठा है, हर संकल्प पर बाबा बैठा है। थोड़ा भी ऐसे प्रेशर लगने लगे, हल्का सा भी लगने लगे, बस बाबा बैठा, बाबा बैठा है। और उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, जवाब देना आप ही अपने आप से पूछना, फिर सीधे होके बैठ जाओ। ये योग है एक तरह से। मैं किसकी हूँ, आराम से पूछना, झट से जवाब नहीं देना।
दिमाग का जवाब नहीं चाहिए, दिल की गहराई से जवाब आएगा तो ही भगवान को भाएगा। दिमाग की आवाजें नहीं पहुंचती भगवान के पास, वर्षों खराब कर दिए हैं, अब मत कीजिएगा। और दिलाराम है, 1,000 से ज्यादा मुरलियां सुना दी होंगी उसने, कि दिल से कहना, दिल से कहना, दिल की बात सुनाना, दिल पर ही राजी होता हूँ, ऊपर ऊपर की कमेंट्रियों से नहीं। दिमाग वालों को बाबा ने कहा, जैसे समंदर के ऊपर की लहरों वालों को सिर्फ मछलियां मिलती हैं, खजाने तो गहराई में जाने वालों को मिलते हैं। सिर्फ दिमाग की कमेंट्रियां करने वालों को मछलियां जरूर मिलती हैं, कुछ तो मिलता ही है, पर जो आनंद रस के खजाने मिलते हैं वो अंतर मन से बात मिलते हैं। बैठ जाएं, पूछें अपने आप से, किसकी हूँ, की हूँ मैं। मेरा सब कुछ किसका है। मेरी जिम्मेदारी किसकी है। मेरा सब किसका है। मेरे जीव किसकी है। इन तीनों का उत्तर टिके हुए दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं। एक विनती मैं करूंगा, हाथ जोड़कर, अच्छा लगेगा हाथ जोड़ूंगा, परंतु किसी को बुरा ना लगे इसलिए। ये जो टाइप कर रहे हैं ना, ये किसको दिखाना चाहते हैं। हमने मना किया है टाइप करने से। ये टाइप करने वालों के दिल में मैसेज नहीं जाएगा। इतना सुंदर अभ्यास चल रहा अपने मन से बात करने का। मैं किसकी हूँ। दिल भगवान से बात करे, और यहाँ आप टाइप में लगे हैं। सॉरी, ये गलत प्रैक्टिस है। आपके दिल को संदेश नहीं गया। आपने, हम ये जो भी इसको देख रहे हैं साइड वाली स्क्रीन को, उनको बता दिया बाबा की हूँ, उनको बताया है बाबा, अपने दिल को नहीं बताया। छोड़ दीजिए टाइप पैड, जब कहा जाए केवल तब लिखिए। कृपया समझिए इस बात का सीक्रेट, अदरवाइज ज्यादा फायदा नहीं होगा क्लास में। आपको सूक्ष्म अभ्यास बता रहे हैं, आपके दिल से बात होनी चाहिए उस समय। आप, हाउ कैन यू बी बिजी विद द टाइपिंग व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। जब अपने हृदय से, दिल से बात कर रही है आत्मा, उसे कुछ इधर उधर नहीं दिखता। केवल अंदर से बात करो, मैं किसकी हूँ। देखिए कितना आनंद आए, और लेने वाले भी होंगे, बहुत से ले रहे होंगे आनंद।
मैं किसकी हूँ, मेरा सब किसका है, मेरी जिम्मेवारी किसकी है। अगर बाबा की है तो फिर टेंशन किसकी है। तुझे टेंशन क्यों है। ये अभ्यास करना है। मैं बाबा बैठा है, मैं किसकी हूँ, अपनी नोटबुक पे नोट कर लो इसको बेशक। मैं किसकी हूँ, मेरा सब किसका है, मेरी जिम्मेवारी किसकी है। अब अगर मन नहीं इसमें भी कंफर्टेबल फील करे, हलचल ना रुके, तो अब अगला है बाबा। अब बाबा से रूबरू हो जाओ। अभी तो अपने मन से रूबरू थे, अब बाबा से रूबरू हो जाओ। बाबा की आंखों में आंखें डालो। अगर आसपास फोटो है तो बाबा के नेत्रों में नेत्र डालो। अगर आपका मन आपकी बात नहीं सुन रहा या सुना नहीं पा रहे, इतनी गहराई में जा नहीं पा रहे, बाबा को सुनाओ। बाबा, मेरे प्यारे मीठे बाबा, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। हर संकल्प के साथ मैं तेरी में पवित्रता आती चली जाए, सच्चाई बढ़ती चली जाए। मैं तेरी हूँ बाबा, बस एक तेरी हूँ। ये अभ्यास करेंगे बार बार, और ऐसे करेंगे शांति से, धैर्य से। रट्टा नहीं मारेंगे, सिर्फ हृदय से बात करना सीखें। भगवान तक पहुंचती हुई महसूस होनी चाहिए बात। अभी कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास आए, बोले मैं बहुत बाबा की सेवाओं में लगना चाहता हूँ, लेकिन एक केस उलझा हुआ है। एक दुकान का केस है। बस वो बाबा को रोज सुनाता हूँ, वो हल्का हो जाए। मैंने संकल्प कर लिया है, ये जीवन बाबा की सेवा में लगाना है। तो मेरे से पूछ रहे थे, ये थोड़ी सी चिंता होती है, तो क्या कारण है और कैसे मैं इससे मुक्त हो जाऊं। और वो जो दुकान से मिलेगा भी, वो भी मैंने यज्ञ में ही लगाना है, क्योंकि हमारा तो सब यज्ञ का ही है। तो मैंने कहा, आपके मन में एक वायरस है। आप बाबा के सामने जाके ये बोल रहे हो, बाबा, प्यार से ही बोल रहे हो, बाबा, मेरे मीठे बाबा, ये दुकान का केस हल करा दो, मुझे मुक्त करा दो इस तनाव से। तो मैंने उसको कहा, तुम दुकान का केस बाबा के पास लेकर गए हो, क्योंकि दुकान तुमने अपने पास रखी हुई है। बाबा, मेरी दुकान का केस सॉल्व करा दो। तुमने दुकान बाबा को नहीं दी। उस भाई को एक झटका लगा इस बात पर।
लेकिन समझ में आ गई बात उसको। और आज मेरे साथ तपोवन में है वो भाई। बोला वो दिन था जब उस दुकान के संकल्प ने मुझे आखिरी तनाव दिया था। उसके बाद कोई तनाव नहीं है। मन हल्का हो गया। बाबा के ऊपर सौंप दिया। जब तक मेरेपन का अंश भी है, हलचल तो होगी। और अगर हलचल है तो ये बताती है कि मेरापन है। मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरे संस्कार, मेरी जिम्मेदारी। अपने मन को संपूर्ण समर्पण कीजिए। मैं तेरी, मैं तेरी। बार बार अभ्यास करो इसका, मैं तेरी, मैं तेरी, मैं तेरी। इतना अभ्यास कि मन समर्पित हो जाए भगवान पर, उसे अपना कुछ लगे ही नहीं। उसे महसूस ही ना हो कि संसार में मेरा कुछ है भगवान के अलावा। केवल भगवान मेरा है। और ना पैसा मेरा, ना जिम्मेवारी मेरी, कुछ मेरी नहीं। विचलित नहीं होना, कुछ विचलित होंगे भाई फिर काम कैसे चलेंगे, आपको बताएंगे। हल होगा। भगवान को सौंपने से काम अच्छे हल होंगे या नहीं होंगे? उत्तर दे दीजिए। उत्तर आ गया, हाँ अच्छे होंगे। सिंपल है। मम्मा का स्लोगन याद रखो, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। आपको एक अनुभव करना है, मैं तो एक कठपुतली हूं। मेरी डोर आसमान से कंट्रोल होती है। मेरी सोच का धागा ऊपर से बंधा है, विकारों या प्रभावों से नहीं। आपने अब क्या करना है? सोच तो चलेगी, विचार तो आएंगे, लेकिन विचार कई तरीके से आते हैं। आप चेक कीजिएगा आज। अभी आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं उसमें से ज्यादातर हमारी वाणी के प्रभाव के कारण ज्यादातर उससे चल रहे हैं। लेकिन कई बार जब धरती की कुछ बातें हमें प्रभावित करती हैं, दूसरे लोगों के संस्कार, वायुमंडल, तो हमारे विचार उनके प्रभाव में चलते हैं। वो भी दिमाग को खराब करते हैं। कई बार हमारे मन में सीता जी की तरह आकर्षण है, इच्छाएं हैं। वो इच्छाओं के कारण संकल्प चलते हैं। वो भी हलचल का अनुभव कराते हैं। तो ये चेक करना है कि मेरे अंदर चलने वाले संकल्प ना तो इच्छाओं की डोर से बंधे हों, ना प्रभावों की डोर से बंधे हों। ये ऐसा महसूस हो कि निरंतर ऊपर से एक सुंदर विचारों की धारा आ रही है, जिसकी डोर बाबा के हाथ में है। यानी सारा दिन बाबा की याद, बाबा के द्वारा ही संकल्प टच करते रहना है। मैं बाबा की प्रेरणाओं से चल रही हूँ। मुझे चलाने वाला, मुझ कठपुतली को नचाने वाला ऊपर बैठा है। इस फीलिंग के साथ जीना शुरू कर दो। निरंतर मुझे ऊपर से चलाया जा रहा है। ना मुझे इधर से कोई चला सकता, ना मुझे इधर से कोई चला सकता है। मुझे ऊपर से चला रहा है। मेरा बाबा बैठा है सूक्ष्म लोक में, वो चला रहा है। थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन अभ्यास रखना, थोड़े दिन ये भी खींचेंगे, ये भी खींचेंगे। एक युद्ध होगा, एक युद्ध चलेगा, अपने संस्कार, दूसरों के प्रभाव, और बीच में बाबा। एक अजीब कशमकश होगी थोड़े दिन, लेकिन आप ये अभ्यास जारी रखना। मैंने डोर बाबा को दे दी है। बाबा मैं तेरी हूँ। लिख लिख के भी कर लेना है अभ्यास इसको, और फिर बैठ बैठ के भी करना। बाबा मैं तेरी हूँ, बाबा मैं तेरी हूँ। इस बाबा शब्द में प्रेम ले, सारे जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी। बाबा के प्रेम पर काम करो, सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इसको लेने वाले हैं कि बाबा से प्यार और कैसे बढ़े। प्रश्न है मेरा, जिसके दिल में बाबा, क्या उसका दिमाग ज्यादा चलेगा? जिसके दिल में बाबा,
क्या उसे गुस्सा आएगा? क्या दिल में बाबा और गुस्सा दोनों रहते हैं? जिसके दिल में भगवान हो, क्या उसके साथ में क्रोध भी बस सकता है क्या? क्या भगवान और चिंता दोनों एक ही कमरे में रह सकते हैं क्या? क्या भगवान और ईर्ष्या के संस्कार एक ही रूम शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बाबा को दिल के कमरे के दरवाजे पर खड़ा ना रखें, उसे दिल के भीतर जगह दें। अगर दिल में चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये हैं, तो ये पक्का है कि बाबा जीवन में तो है पर मन में नहीं है। बाबा मन के दरवाजे के बाहर खड़ा है, वहां से जितना बचा पा रहा है हमको बचा रहा है, पर क्योंकि मन के भीतर जगह नहीं दी, इसलिए भीतर के संस्कारों से बचा नहीं पा रहा। ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, नफरत, घृणा, ये जो वीक देहाभिमान के संस्कार हैं, ये दूर नहीं हो रहे। आज चिंतन करेंगे और इन शब्दों का अभ्यास करेंगे, और जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है उस नंबर पर आप डालिए। हमें वक्त लगेगा थोड़ा सा ग्रुप बनाने में और इंटरेक्ट करने में, थोड़ा धैर्य रखिए। तब तक कुछ मटेरियल हम अपने ग्रुप में भेज भी रहे हैं, सभी को मिलेगा, परंतु अभ्यास करना है। और बहुत जल्दी ही अमृत वेला का भी प्लान कर रहे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ और इस कामना के साथ कि आज मेरा बाबा बैठा है, मैं बाबा की हूँ, इस स्मृति से संपूर्ण चिंता मुक्त होने का अभ्यास करेंगे। कुछ दिन में मन सीख जाए कि बाबा बैठा है। ओम शांति। धन्यवाद।